हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को नरेशन के बारे में बताऊंगा। नरेशन को हम लोग स्पीच भी कहते हैं। स्पीच या नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। कथन का मतलब होता है कि कोई बात कहना, यानी कि आप लोग कोई बात कहते हैं उसे हम लोग स्पीच कहते हैं या नरेशन कहते हैं। इसको हम स्पीच भी कह सकते हैं, स्पीच। तो जो नरेशन होता है, स्पीच होता है, वह अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है यह होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। दूसरा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, स्पीच। इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, नरेशन ही स्पीच है, स्पीच ही नरेशन है। यानी कि स्पीच को भी कथन कहते हैं और नरेशन को भी कथन कहते हैं। अंग्रेजी में दो प्रकार के नरेशन होते हैं, दो प्रकार के स्पीच होता है, डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आइए अब समझते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन वह होता है जैसे कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी आपको कुछ कहे तो आप उसकी बातें ही उसको लौटा दे। जैसे उसने कहा कि मैं खाना खाता हूं, आप भी कह दें मैं खाना खाता हूं, तो वह हो गया डायरेक्ट नरेशन। और जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है उसमें हम थोड़ा परिवर्तन करके अपने शब्दों में कहते हैं, यानी कि सामने वाले की बात को हम कुछ परिवर्तन करके अगले को कहें या किसी से कहें, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आशा है आप लोगों को डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल देखने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान कर लेते हैं जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बहुत मदद करने वाले हैं। इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, तभी आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होगा वह सही होगा। आइए कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। पहली जो जानकारी है, रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट अगर दिया है तब हम सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। सेड टू को क्या कर देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। से टू को हम टेल में बदल देंगे, सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे। ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए दैट करेक्टिव यानी कि दैट कंजंक्शन का हम प्रयोग करते हैं। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग को जोड़ रहे हैं तो हम दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे ही करेंगे। तीसरा जो नियम है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो इन्वर्टेड कामा होता है, डायरेक्ट नरेशन में आप लोगों को इन्वर्टेड कामा मिलता है, इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो इन्वर्टेड कामा हट जाता है। चौथा जो है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन बदल देते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं, सबसे मेन टॉपिक है। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो हम प्रोनाउन चेंज करेंगे ही करेंगे। प्रोनाउन चेंज लिसनर और स्पीकर पे निर्भर करता है, यानी कि बोलने वाले और सुनने वाले पे निर्भर करता है कि प्रोनाउन चेंज होगा। पांचवा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस को बदल देते हैं। टेंस को बहुत जरूरी है बदलना। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब विल आता है तो आप वुड कर दीजिए, इज आर एम आता है तो वाज वर कर दीजिए, हैव आता है तो हैड कर दीजिए। इतना हमेशा याद रखिएगा। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। छठा नियम है, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो टेंस चेंज नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है आपका प्रेजेंट टेंस में रहे और फ्यूचर टेंस में रहे तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं। सातवां है, अगर रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव में होता है तो दैट का प्रयोग करेंगे। मैंने अभी बताया था पिछले नियम में बताया हूं कि दैट का प्रयोग कनेक्टिव में कंजक्शन करते हैं। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में रहेगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यह नियम हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए सेंटेंसेस में लागू होगा।
यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। मैंने आपको बताया था टेंस के चैप्टर में कि एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और एक जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होगा तो उसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में हम इफ या वेदर कंजक्शन लगाएंगे और जो अफर्मेटिव यानी कि जो सिंपल सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम दैट प्रयोग करेंगे। नवा है अगर रिपोर्टेड स्पीच WH यानी कि जो क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है उससे अगर शुरू हुआ है तो हम उसको WH लगाकर यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगाकर हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव बना देंगे। इंट्रोगेटिव बनेगा तो हम उसको अफर्मेटिव बना देंगे। 10वां है अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में, ये बात ध्यान में रखिएगा, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव में होता था तो हम जो सेड टू है उसको हम टोल्ड कर देते थे, लेकिन अब यहां पर सेड टू को आस्क्ड कर देंगे, से को आस्क कर देंगे और सेज को भी आस्क कर देंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्पीकर होता है यानी कि इन्वर्टेड कामा से जो बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब प्रयोग होता है यानी कि यहां देखिए सेड टू है, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमेशा याद रखिएगा, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। ये अब एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। राम सेड टू सीता डू यू नो मी। यहां देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो डू है इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो मैंने बताया था सेड टू का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आस्क हो जाएगा, राम का हो जाएगा राम, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, राम आस्क्ड, सीता का सीता, राम आस्क्ड सीता। फिर उसके बाद जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है तो इफ या वेदर लगा देते हैं, चाहे आप इफ लगाइए चाहे आप वेदर लगाइए। तो मैं लगा देता हूं इफ। राम आस्क्ड सीता इफ डू यू नो मी। अगर सिंपल प्रेजेंट रहे तो टेंस बदल जाता है, सिंपल पास्ट हो जाता है। तो यहां देखिए सिंपल पास्ट करेंगे तो पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो हम नो का न्यू बना देते हैं और ये जो डू है वो हट जाता है। यू का हो जाएगा शी, नो का बन जाएगा न्यू और मी का हो जाएगा हिम। तो राम आस्क्ड सीता इफ सी न्यू हिम। आइए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राम सेड टू मी आई विल किल यू। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका होगा राम सेड टू का होगा टोल्ड, राम टोल्ड मी। अफर्मेटिव है तो कनेक्टिव दैट लगाते हैं, दैट। आई का हो जाएगा ही, विल का हो जाएगा वुड, फिर किल का किल ही होगा, किल। यू का हो जाएगा हिम। तो राम टोल्ड मी दैट ही वुड किल हिम। आइए अब तीसरा देखते हैं। सी सेड आई एम नॉटी। तो इसका हो जाएगा शी सेड, तो एक ही है तो शी सेड, शी एम का वाज हो जाता है, वाज नॉटी। आशा है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैं नियम बताया हूं उसको ध्यान में रखकर आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते रहिए।